नमस्कार साथियों, आज की जीके के मास्टर क्लास में 100 प्लस महत्वपूर्ण जीके जिस क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युद्ध से हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खानवा का युद्ध याद रखिएगा 1527 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना जो है ये लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो बंगाल विभाजन के बाद जो है पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी थी ढाका। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय जो है ये केरल में है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 14 में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रयान 3 जो है ये जाकर के लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? तो B17 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 2015 से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके पेपर में ये पूछे गए हैं। पनिहारी जो है ये जाकर के राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को जगत मंदिर कहा जाता है? तो जगत मंदिर जो है द्वारकाधीश मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ता पर्व जो है ये झारखंड राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा, बेतावा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। इसमें जो हो जाएगा आपका गंडक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। गंडक नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद ये तीनों इसका सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, लूर नृत्य केवल महिला द्वारा किया जाता है, यह नृत्य किस राज्य में होता है? तो लूर नृत्य जो है ये हरियाणा में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वोच्च शिखर पूरी तरह भारत में स्थित है? कौन सा सर्वोच्च शिखर भारत में स्थित है? तो ये जाकर के आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, गंगा यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो याद रखिएगा, गंगा और यमुना के संगम पर जो है ये प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और इसी प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ये भी आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। म्यांमार की सीमा जो है ये असम राज्य के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो कनाडा बांध जो ये मसान जोड़ बांध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, पानी सोखने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है? यानी पानी को कौन सी मिट्टी जल्दी शोषित कर लेती है? तो ये काली मिट्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1971 युद्ध के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, या भारत के फिर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम हुआ करती थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विधानसभा का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? सबसे पहले संविधान को कौन सा देश ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, और अमेरिका से ही हम लोग अपना भारतीय संविधान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम बहुत बार पूछे गए हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कैनिंग हुआ करते थे, यानी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाएगा कभी कभार तो वो जाकर के आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? अब हम लोग दूसरे सेट पे आ गए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है यह मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह क्षेत्र जो है पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पंचराज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है ये जाकर के आपके 1959, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू किया था? यानी फर्स्ट टाइम मेट्रो जो है कौन सा शहर में चलाया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? यानी कहां पे वो शासन कर रही थी? तो झांसी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रावधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? संविधान में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? तो 7 मई नहीं, 1976 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसका डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, 7 मई को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 338 के ए में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट जो है ये हम लोग का महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा योजना 2015 में शुरू हुआ था? तो इनमें से जो है मेक इन इंडिया योजना 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दमयंती जोशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमयंती जोशी का संबंध जो है ये कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? तो ये जो है विक्रम इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह जो है ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को।
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो कुल जो है 18 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा? तो ये रामगंगा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये झारखंड में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1971 युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? तो ये अमेरिका है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। शायद ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, और यह वर्तमान में भी कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो धान की फसल उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दूसरे नंबर पे गेहूं आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कोयला सबसे अधिक कहां पाया जाता है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये याद रखिएगा झारखंड है, यार ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सबसे ज्यादा अगर कोयला है तो वो झारखंड में है, और झारखंड में भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है ये जाकर के आपका हो जाएगा अरावली, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब हम लोग ये तीसरा सेट पे आ चुके हैं, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, सी बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून आने का समय जो है ये जाकर के आपके जून से लेकर सितंबर तक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हालांकि इस बार जो है नवंबर में भी बारिश हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी उत्तर पूर्वी भारत में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात अधिकतर भारत के किस भाग में आते हैं? तो चक्रवात जो है ये पूर्वी तट पे सबसे ज्यादा आते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना का संगम जो है प्रयागराज में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रयागराज जब आप लोग जाइएगा तो देखिएगा एक तरफ से गंगा नदी निकली है, फिर दूसरी तरफ उसी में मतलब यमुना नदी भी निकली हुई है, यानी दोनों का संगम यानी मिला हुआ है, दोनों का पानी भी देखिएगा तो कुछ अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये गोविंद झील है, गोविंद सागर झील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, राजस्थान। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा की सबसे लंबी लगभग कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई जो है पूछा जा रहा है कितनी है, तो ये आपका 4075 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में जो है ये जाकर के आपका हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर में चीन है और दक्षिण में है ये जाकर के आपका हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो वही हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये सबसे छोटा ग्रह भी है। चलिए अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ना हम लोग लगभग पॉलिटी हो, चाहे स्टैटिक्स जीके हो, करंट अफेयर हो, इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, सारे क्वेश्चन लगभग मिक्स करके इसको बनाए हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिले। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी को घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो टोटल जो 24 घंटा लगता है। 24 घंटा में वो अपने धुरी पे पूरा घूम सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है ये दीर्घवृत्ताकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी अंडे के आकार का है। पूरा गोल भी इसको हम लोग नहीं बोल सकते। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो भूपट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भीतरी परत अब कौन सी होगी? तो भीतरी परत को हम लोग कोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है अब हम आगे चौथे प्रैक्टिस सेट पे आ चुके हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर जो है ये मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मूंग का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो मूंग जो है ये भारत है उसका जन्मदाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल में है उपाधियों का अंत है? ये जो है आर्टिकल 18 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन से जिले में ज्यादा जनसंख्या है? तो ये ठाणे में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठाणे जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी या कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? तो 52 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुरी में स्थित मठ का क्या नाम है? तो पुरी में स्थित मठ का नाम जो है गोवर्धन मठ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में आपात या उपबंध का वर्णन है? तो ये जो है भाग 18 में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रोका नामक कृषि किस देश में होती है? तो ये जो है रोका नामक की कृषि
ब्राजील में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जौ का मतलब सबसे ज्यादा उत्पाद किस राज्य में किया जाता है? तो जौ जो है ये सबसे ज्यादा उत्पाद किए जाते हैं आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शकूर खान का संबंध जो है ये जाकर के सारंगी से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल में जो रोवर्स कप दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओबर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ओबर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है? तो इनमें से जो है एक भी हार्मोन महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग करके रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा लकड़ी जो है रेलवे स्लीपर बनाने किया जाता है? तो नीला पाइप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधानसभा का गठन जो है 171 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा लिखित संविधान जो है ये अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या टोटल जो है 15 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाघ का जीवन काल कितना होता है? तो बाघ का जीवन काल जो है यह लगभग 19 साल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये क्लास सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे बनाया गया था, ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया था पीछे सारे आप लोगों को एकदम बिल्कुल ही आसान से रिवाइज हो जाए और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।